अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितने भी ज़ीशान के चेले हैं, चेलियाँ हैं जो मुझे आके यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई मैं व्यूज़ के लिए, तो पहले तो तुम ये बता दो कि इस ज़ीशान के कितने व्यूज़ आते हैं जिससे मैंने व्यूज़ लेने। और मेरा चैनल कोई ज़ीशान की वीडियो से नहीं चल रहा, ये चैनल बहुत पुराना चैनल है ना, ठीक है। ये पहले से चल रहा है और पहले से इसके ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं जितने इसके नसीब में हो। तो इन व्यूज़ के ऊपर मैं नहीं पाल रही, ठीक है। पहले तो अपना दिमाग से ये बात निकाल दो। दूसरी जी, आज ज़ीशान को गर्मा गर्म करारा करारा जवाब देना है। जो ज़ीशान ने मुझे कल वीडियो में मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरे चैनल को उड़ाने की, मुझे धमकी दी, मेरे घर का, मेरा गली मोहल्ले का नाम लिया। तो ज़ीशान, आप बहुत ज़हीन हैं, बहुत समझदार हैं। आप पिछले कई सालों से, 8-10 सालों से आप टेक्निकल कामों में हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर आप सोशल मीडिया पर किसी का एड्रेस या उसके मुतल्लिक कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो ख़ुद यूट्यूबर ने ना की हो, तो आपका चैनल सीधे सीधे टाइम फिश हो जाता है। और ये हो चुका है। मेरी पहले भी इसी तरह किसी ने मेरी पर्सनल चीज़ें शेयर की थी तो फ़ौरन से यूट्यूब ने एक्शन लिया हुआ है। तो तुम अगर शाणे हो ना, तो हम भी 1.5 शाणे हैं। तुमने कल कहा कि मैं तुम्हारा चैनल उड़ा दूंगा, अलीज़ मदर मैं आपका चैनल उड़ा दूंगा। ठीक है, उड़ा दो, कोई बात नहीं। ये तुम्हारा लिंक जो है मैंने सेव कर लिया है, तुम्हारी वीडियो मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लिया है जिसमें तुमने मुझे बोला कि मैं आपका चैनल उड़ा दूंगा, उड़ा दो, ठीक है। ये धमकियाँ किसी और को लगाना। उसके बाद तुमने कहा कि भाई हमारा ज़ाती मसला है, आप हमारी ये डाइवोर्स करवा रही हैं। मेरी एक भी वीडियो, जितने देखने वाले हैं ज़ीशान के, सारे मेरी वीडियोस जाके देखो जो मैंने ज़ीशान के टॉपिक्स पर लगाई हैं। किसी एक वीडियो में भी मैंने अपनी बात नहीं की कि मैं ये कह रही हूँ। मैंने जो जितनी वीडियोस बनाई हैं उन वीडियोस में सिर्फ ये बोला गया है कि आज ज़ीशान की वाइफ ने ये बात की है, आज ज़ीशान ने ये बात की है। कोई एक बात भी मैंने अपनी तरफ से की होगी ना, तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं ख़ुद अपना चैनल डिलीट कर दूँगी। इस बंदे ने खुद जो बोला हमेशा मैंने वही आपके सामने बोला, मैंने वही बात की। जो इसकी बीवी ने, ये कहता है कि मैं लोगों के घर उजाड़ती हूँ। इसने कहा कि तुम अपने शोर से तलाक ले लो। मुझे कहा तो मेरी जान, मेरा बच्चा, मैं तो हूँ बड़ी उम्र की औरत, ठीक है, तुमसे बड़ा मेरा बेटा है और नानी दादी हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार ली है। दूसरी बात यह कि तुमने कहा कि शायद अंकल नहीं देखते, तो अंकल जो है ना वो साथ बैठ के वीडियो बनवाते हैं और अंकल ही टाइटल थंबनेल लगाते हैं। तो इसी किसी गलतफहमी में मत रहना। दूसरी बात कि तुम बड़े कहते हो कि भी मैं टेक्निकल, तो फिर ये जो धमकियाँ हैं ना, तुम्हें शायद पता नहीं था कि इस तरह की धमकियाँ वीडियो में नहीं लगाई जाती क्योंकि ये महंगी पड़ जाती हैं। अब ये लिंक, ये वीडियो, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस वीडियो की मैंने मुकम्मल तौर पर रख लिया है। जो इसने मुझे धमकियाँ लगाई हैं कि अलीज़ मदर मैं आपका चैनल उड़ा दूंगा, उड़ाओ, फिर उड़ाओ। अब चैनल किसी और ने भी मेरा उड़ाया ना, तो मेरा इल्ज़ाम तुम पे ही है, ये तुम्हारा ही मैं यूट्यूब को लिंक भेजूँगी। देखते हैं फिर कौन किसका चैनल उड़ाता है। तो अगर तुम एक यूट्यूबर है ना, उसको अच्छे से पता होता है कि एक चैनल की क्या वैल्यू होती है। जो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग होता है ना, उसकी अगर उस पर कोई अटैक करता है ना, तो वो भी सामने से फिर कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा हुआ। अगर तुम मेरे सोर्स ऑफ अर्निंग पे अटैक करोगे ना, तो फिर मैं भी तुम्हें उससे दुगना, क्या कहते हैं ना, सख्त किस्म का जवाब तुम्हें दूंगी। तो किसी गलतफहमी में बच्चे मत रहना, सही है। तुम्हारे ऊपर आज तक वीडियो मैंने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? हालांकि मैं तुम्हें पहले दिन से जानती हूँ। जब तुम गांव में रहते थे ना, वो कच्चे से घर में जहाँ पे तुम्हारे कागजात जलाए गए थे, मैं तुम्हें तब से जानती हूँ। लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई। हालांकि मैं देख रही हूँ कि तुम बड़े चालाक किस्म के लड़के हो। और मैंने तुम्हारी हमदर्दी में एक वीडियो बनाई, तुमने लाइव आकर बोला कि भाई मुझे चाकू मारे हैं औरतों ने, मेरी जान ख़तरे में है, मैं मरने वाला हूँ, मैं अपना आखिरी पैगाम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो ये दोनों बीवियाँ इसकी ज़िम्मेदार होंगी। मेरे दिल में थी ममता जागी। मैंने कहा कि ये बच्चे के साथ तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख लें मेरी। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा गलत हो गया है। एक तरफ मिंटो फैमिली है जो ज़ीशान के साथ अच्छा नहीं कर रही, उस टाइम मुझे ये लग रहा था। दूसरी तरफ दोनों बीवियां बेचारे को मार पीट रही हैं और मेरे अंदर की ममता जागी, मैंने इसके लिए एक वीडियो बना दी।
मैंने कहा भाई ये गलत बात है। एक माँ पाकिस्तान में परेशान है, दुखियारी, वो क्या सोचती होगी कि मेरे बच्चे के साथ परदेश में क्या हो रहा है। लेकिन इन साहब को बड़ी जो है ना गुस्सा, मिर्चें लगी, बड़ा गुस्सा आया और कि भाई अलीज़ मदर ने क्यों इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। और कहता है मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मुझे छुरियाँ चाकू लगे हैं। तो बच्चे अभी मैं तुम्हें सुनाती हूँ ना आगे जाके वॉइस, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, मेरी बातें आपने गौर से सुननी है और ये कॉमेंट्स आप पढ़ते जाएँ जो लोगों ने इसको छित्रोल की है। और एंड के ऊपर मैं आपको सबूत दूंगी कि ये इसने क्या अपनी वीडियो में, अपनी लाइव में बोला था। फिर वो लाइव का मैंने इसका साथ दिया। मैंने कहा भाई ये तो गलत बात है, प्रदेश में हमारा बच्चा रुल रहा है, मर रहा है, उसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे पाकिस्तान का नुकसान है, लॉस है। तो उसके बाद इसकी वाइफ आती है, वो कहती है मेरे साथ जुल्म हो रहा है। तो मैंने उसका भी मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया कि भाई वाइफ तो कह रही है मेरे साथ जुल्म हो रहा है, वो कह रहा है मेरे साथ जुल्म हो रहा है, अब आप बताएं कि किस पे जुल्म हो रहा है। फिर इसकी वाइफ आ जाती है कि भाई मुझे तो या तुम मुझे रखो, मेरे हक अदा करो, या मुझे डाइवोर्स दे दो। अब इसमें मेरा क्या कसूर। बेटा मैंने तो अपनी किसी वीडियो में नहीं बोला कि तुम अपनी छोटी बीवी को छोड़ो रखो, बड़ी बीवी को छोड़ो या रखो। ये तुमने जो मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए ना, ये तुमने अच्छा नहीं किया, गलत बयानी, डबल मीनिंग्स तुमने बोले हैं, मैंने नहीं बोले। मैं तो बिल्कुल सीधी क्लियर बात करती हूँ। तुम्हारी बड़ी वाइफ ने वो वीडियो डिलीट कर दी है, वो भी मैंने रिकॉर्ड की हुई है, मज़े की बात है, मैंने वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख ली हुई थी। इसकी ना अभी मैं बैंड बजाऊंगी। इसकी वाइफ ने अपनी वीडियो में बोला कि भाई मैं बड़ी परेशान हूँ, ये जब आया था सूखा सड़ा था, मैंने इसकी फैमिली को सपोर्ट किया, मैंने इसको पैसे भेजे, यहाँ इसको सेटल किया, इसकी गर्लफ्रेंड का बच्चा मैंने पैदा करवाया, मैंने सब कुछ किया, और आज ये जब अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है, मैंने इसके लिए अपने घर बेचे, पता नहीं उसने क्या क्या बोला। और वो पड़ी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बच्चों सब्र करो ज़रा। तो मैंने वही मौक़िफ़ रख दिया कि भाई बीवी तो तलाक मांग रही है, मैंने टाइटल भी लगा रही है कि बड़ी बीवी ने तलाक का मुतालबा कर दिया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है। बात तो तुम्हारी बीवी ने की थी ना बच्चू, तलाक तलाक तो तुम लोग खेल रहे थे। दूसरी तरफ फिर तुम लाइव आए, तुमने कुरान पाक उठाया, कुरान पाक को हाथ में रख के बच्चू तुमने कहा कि हाँ मेरे तो मैं तो चुटकियों में इसको तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इस पर तरस आ जाता है। मेरा दिल जो है ना बड़ा नरम है, मैं बड़ा सच्चा मोमिन मुसलमान हूँ, इसलिए मैं इसको रखना चाहता हूँ, मैं तलाक नहीं देना चाहता। ये तुमने कुरान पाक हाथ में रख के बात की, और इसके अलावा भी तुमने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वो तुमने वीडियो पब्लिक, वो लाइव तुमने पब्लिक नहीं की। मज़े की अगर तुम करते ना बच्चों तो वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बना के रख लेती। ये रिएक्शन चैनल है, ये कोई एवं नहीं है। तुम समझ रहे हो कि हमारे व्यूज़, हमें व्यूज़ का लालच नहीं होता मेरे बच्चे, हम लोगों ने सिर्फ तुम लोगों के रियल फेस लोगों को दिखाने होते हैं। ये तुम्हारा अर्निंग का ज़रिया है, मेरा नहीं है अर्निंग का ज़रिया। तुम मुझे हल्का ले रहे हो, ठीक है, तुम अपने अंकल को हल्का ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं है अभी हम लोग भी कोई इतने गए गुजरे नहीं है, हमने कुछ चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। तो ये धमकियाँ किसी और को लगाना, बेहतर यही है कि मुझसे माजरत करो और आके एक वीडियो बनाओ कि आंटी जी आइंदा मैं अपने लड़ाई झगड़े के मामलात जो हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगा, इससे मेरे मुल्क और मेरे मज़हब की बदनामी होती है। यहाँ आके मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं औरतों को मारूँगा, मैं मारूँ, थप्पड़ मारूँ, ये करूँ वो करूँ। आप कौन होते हैं कहने वाले, क्यों तुम मारो, क्यों तुम इस तरह आके कहो। कहाँ पे हमारे मज़हब में लिखा है कि औरत पे हाथ उठाना जायज़ है? कहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने घर की बातें चादर और चार दीवारी से निकाल के बाहर लोगों को एंटरटेन करने के लिए, चंद व्यूज़ के लिए यहाँ पे तलाक तलाक का ड्रामा खेल रहे हो तुम लोग? बच्चे हो तुम लोग, गुड़िया गुड्डे का खेल है। जब दिल किया तलाक का शोशा छोड़ दिया, जब दिल किया कि मैंने बसाना है। अब ये एक हफ़्ता पहले ये अपनी वीडियो में कह रहा था कि भाई मिंटो फैमिली जो है वो इस तरह के थंबनेल लगाती है कि भाई लोग आके हमारी वीडियो देखें, और वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि मैं बड़ा सच्चा इंसान हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं कभी भी इस तरह की टाइटल नहीं लगाता, इसने कहा था। और अब एक और कहता है मैंने कभी किसी को बुरा भला नहीं बोला, चाहे मुझे कोई जो मर्ज़ी कहता रहे। और अब जो तुमने मेरे साथ किया, मुझे गालियाँ देने की धमकी दी, तो गालियाँ दो। और तुम्हें पता है ना हमारे मज़हब में गालियाँ उसी को लगती हैं जो गालियाँ देता है। दूसरा तुमने कहा सबके एड्रेस, सबकी क्या कहते हैं ये मैंने निकाल के रख ली हैं जिस आईडी से मुझे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये जितने मैं कमेंट्स शेयर कर रही हूँ ना, यहाँ पर भी जितने मैंने कमेंट्स शेयर किए हैं ना, इनकी आईडीज़ को भी देख लो, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी बैंड बजाई है और तुम्हारी खूब इंसल्ट की है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे मुंह से कभी किसी के लिए गलत अल्फाज इस तरह नहीं निकले, और इसके लिए तो एक भी नहीं निकला। और इसने ज़रा भी लिहाज नहीं किया। इसने कहा कि भाई आपको इतनी शौक़ है लोगों के घर उजाड़ने की, तो आप ख़ुद तलाक़ ले लो। तो मैं इस उम्र में तलाक़, मुझे अगर मैं लूँ या ना लूँ वो तो मेरा मसला है, क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं। छोटे बच्चे तो तुम हो, तुम्हारी बीवियाँ हैं जो बेचारी रुल जाएंगी तुम्हारे बग़ैर, तुम रुल जाओगे अगर तुमने डाइवोर्स ले ली। तो मेरे तो वो मसले मसाइल नहीं है ना जो तुम्हारे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये इतना बदतमीज़ है, एक माँ के बराबर ख़ातून की साथ इसने इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की, जबकि मैंने कभी भी इसकी वीडियो के अलावा कोई बात नहीं की। इन्होंने ख़ुद जो बातें शेयर की उन पे मैं मानती हूँ मैंने रिएक्शन दिया, और मैं दूँगी, आगे भी दूँगी। मैं किसी से नहीं डरती। मैं नेक्स्ट भी उस पर रिएक्शन दूँगी जब ये इस तरह का कंटेंट चलाएँगे। व्यूज़ की रही बात, तो इससे पहले भी मेरा चैनल चल रहा था। ये नवाब साहब जो हैं, इनके अपने कितने से व्यूज़ आते हैं, जो इसकी वीडियो पे मेरे व्यूज़ आएंगे। हमारा काम ही है इस तरह के घटिया और ड्रामाबाज फैमिली कंटेंट बनाने वालों को एक्सपोज करना। तो वो तो हम करते रहेंगे, उससे हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इस तरह की चालबाजियाँ ना किया करो ना, है ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में। हर एक प्रूफ, हर एक चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है। और ये किस तरह इंडोनेशिया गया, पहले इसके क्या हालात होते थे, वहाँ पे इसके हालात कैसे बदले, वहाँ पे उसने शरीकों को जलाने के लिए गाड़ियाँ दिखाई, घर दिखाए, बंगले दिखाए। अच्छा, मज़े की एक और बात है, कहता है कि मेरी बीवी डॉक्टर नहीं है। जो इसने लाइव अनलिस्ट की ना, उसमें भी इसने बोला है, और उसमें तो इसने बोला है, किसी और वीडियो में भी इसने बोला है। एक हफ़्ता पहले तक इसकी वाइफ डॉक्टर थी, और ये कह रहा था कि मेरे बच्चे को, वो कहती है मेरे पास लेके आया करो, वो बड़ा मेरे बेटे से प्यार करती है। और एक हफ़्ते के बाद वो इतनी बुरी हो गई कि कहता है कि वो तो डॉक्टर ही नहीं है, वो तो मेरी बीवी को एक्सेप्ट नहीं कर रही, मेरे छोटे बच्चे के साथ मुझे रहने नहीं दे रही। वाह ज़ीशान साहब वाह। मैं कहती हूँ कि कौन कौन सी वीडियो आप अनलिस्ट करोगे, कौन कौन सी वीडियो प्राइवेट करोगे। हर एक वीडियो में आपके वो सबूत पड़े हैं ना, कि मैं अगर ले आई ना सामने तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, और दिन में ना आपको तारे नज़र आ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि बड़ों के साथ इज़्ज़त से पेश आओ। इसकी बड़ी बीवी को भी मैं कहूँगी, जिसके बारे में ये कह रहा है कि एलिज़ मदर, इसको सारा पता है कि आप क्या कह रही हैं, इसको सारा पता है, तो इसको समझ भी तो आ रही होगी ना कि मैं क्या कह रही हूँ। जो इसने बोला था मैंने तो वही बोला। इसने बोला कि आप मुझे नहीं रख सकते तो मुझे छोड़ दो। और दूसरी बात ये, कितने तुम लोग दलेर हो, तो तुम लोग वीडियोज़ क्यों तुमने हटाई? इतने तुम माँ के बच्चे हो ना, नेक माँ के बच्चे हो और अपने बाप की औलाद हो, तो वो जो तुमने लाइव अनलिस्ट की उसको पब्लिक करो, जो तुमने लाइव प्राइवेट की उसको पब्लिक करो, जो तुमने बीवी की 2 वीडियोज़ हटाई उनको पब्लिक करो। उसके बाद तुमने जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए अल्फाज बोले, कुर्ता सामने से फटा या पीछे से फटा, तो ख़ुद को तुम बड़े अक्ल शऊर वाले समझते हो, तो तमीज़ के दायरे में रह के बात करो। जो इस्लामी ये जो होती है ना, इस तरह इस्लामी कार्ड जब खेलोगे ना, तो ये तुम्हारी गली की हड्डी बनेंगे। ठीक है, ये तुमने बड़ा गलत किया है। एक अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर के साथ ख़ुद को तशबीह दी है, बड़ा घटिया काम तुमने किया है। इस पर भी ज़रा अल्लाह से माफ़ी मांगना, ज़रा ध्यान से रहा करो। ज़्यादा होशियारी करने के चक्कर में, तेज़ और मुझे सुनाने के चक्कर में ना, तुमने कल बड़ी गलतियाँ की हैं। और ये तो अब बिल्कुल बात क्लियर हो चुकी है कि इसके वाइफ के साथ लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं। उनको दिखा के इनका चैनल चलता है, जब वो नहीं आएंगी इसका चैनल नहीं चलेगा। बकवास ये करते हैं कि भाई यहाँ पे मैं सेटल हूँ, मेरा चैनल अच्छा चल रहा है, इंडोनेशिया में सबसे अच्छा चैनल मेरा चल रहा है, तो लोग मुझसे जलते हैं। क्या चल रहा है तुम्हारा चैनल? 2 औरतों के सिवा तुम्हारे चैनल पे है क्या? बीवी तुम्हारी बैठी होती है, उसके अंडर गारमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, वो तुम दिखा रहे होते हो लोगों को। कभी भी बड़ी बीवी को माँ बना रहे हो। मतलब तुमने क्या दिखाया क्या है लोगों को? क्या तुमने लोगों को की तरबियत की है? मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं, मेरी ये होती है वो होती है, तुम्हारा कुछ भी नहीं होता, तुम्हारी बीवियाँ होती हैं। अब इसकी वीडियो आप देखें और इंसाफ करें, और उसके बाद मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो घर में अकेली थी, मैंने इनके पास जाना था, मेरा शेड्यूल बना हुआ था इनके पास जाने का, बड़ी के पास। तो मैं नहीं जा सका क्योंकि उनकी 2 दोस्त वहाँ पे साथ रहती हैं, वो थी नहीं वहाँ पे।
वो है उस गैर मज़हब लड़की है, वो गई थी अपनी दुआ शुआ के लिए, उनकी जो सिस्टम होता है। इनको मैंने मना कर दिया कि मैं आज आपके पास नहीं आऊँगा। तो इन्होंने कहा कि अच्छा तुम मेरे पास आज नहीं आओगे तो मैं आपके पास आ जाऊँगी। जब ये उधर आई तो इनकी आदत है कि जब भी वहाँ पे छापा मारती है ना, डायरेक्ट छोटी के कमरे में और कपड़े शपड़े सारा कुछ उठा लेती है, सफाया कर लेती है। वो कहती है ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, हर चीज़ इसकी है। अच्छा जी, छोटी ने क्या किया, इसको देखा उसने छुरी उठा ली, तो दोनों ने मतलब छुरियाँ चाकू उठा ली। बीच में मैं खड़ा था, एक साइड पे वो खड़ी थी, एक साइड पे ये खड़ी थी, सेंटर में मैं खड़ा था। बस फिर मुझे बच गई, मुझे लग गई थी और भागा मैं बाहर की तरफ। मैंने कहा इन दोनों से जान छुड़वा के भागता हूँ बाहर की तरफ। मैं भागा तो बड़ी पीछे पीछे आ गई। अच्छा जी, पीछे आ गई बड़ी बीवी। मैं रोड के ऊपर उधर ही रोका हुआ था, किधर जा रहे हो, मत जाओ फलाना। मैं कि बीबी मेरे पेट में छुरी मारी हुई तुम दोनों ने, और तुम मुझे कह रही हो तुम इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। आधा घंटा उधर जलील किया, पूरा पूरा बल्कि पूरा घंटा। रोड के ऊपर कोई भी बंदा जा रहा था, कोई भी शख्स जा रहा था, देख रहा था तमाशा। चीखो पुकार हो, मुक्के मारे, दीवार पे मुक्के मारे। बल्कि दीवार है तो इनकी होती नहीं है, टीन डब्बा ही होता है इंडोनेशिया के अंदर। बस वो टीन डब्बा शोर ही करता है। टीन पे मुक्के मारे, कभी किधर मुक्के मारे। बस उधर मैं खड़ा खड़ा बस ब्लड ज़ाया हो गया मेरा, तो बेहोश हो गया मैं खड़ा खड़ा ना। जब ब्लड की कमी हुई, ज़हनी स्ट्रेस परेशानी हुई, फिर मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, काम में मसरूफ़ था। मैंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ था। तो फिर गाइस क्या हुआ जनाब कि मैं उधर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। मुझे लेके आए, अभी तो मेरा दिमाग ऐसे बहुत चक्कर आ रहे हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि मरने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं मर गया तो मेरी मौत की ज़िम्मेदार मेरी बीवी होंगी। आप लोगों को मैंने सोचा पहले ही बता दूं। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, 6-7 किस्म की मशीनों से गुजारा है इन्होंने, मुझे तो नाम भी नहीं आता इनके। अभी बोतलें लगी हुई हैं और कल भी उन्होंने बोला है कि ऑपरेशन होना है, क्या होना है अल्लाह जानता है, क्या होना है क्या नहीं। मुझे इस चीज़ का नहीं पता, पेट पूरा दर्द कर रहा है। तो बस ये मसला था, ये परेशानी।